का विधान था वो सत्य हो गया देवकी। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम वसुदेव भैया। आइए आसन ग्रहण कीजिए। हम आज तक जिसे अपना मानते थे वो हमारे पास आपकी धरोहर थी, और जब हमें पता चला तो हम आपके कृष्ण को आपको सौंपने आए हैं वसुदेव भैया। नंदराय जी, आज धन्यवाद अथवा अनुग्रहित ये शब्द अर्थहीन लग रहे हैं। आप केवल इतना समझ लीजिए कि आपने हमारी भावनाओं को कृष्ण का रूप देकर हमें लौटाया है। विधि का खेल देखिए वसुदेव भैया। एक को मिलन की प्रसन्नता है तो दूसरे को बिछड़ने की। मुझे अब गोकुल लौटना होगा। इतनी शीघ्र? हाँ भाभी, गोकुल में यशोदा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, और यशोदा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल लौटना ही होगा। वासुदेव भैया, कृष्ण और बलराम को मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं। उनके लालन पालन में हो सकता है हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई कमी रह गई हो। उस भूल चूक के लिए आप मुझे और यशोदा को क्षमा कीजिएगा। नंदराय जी, आप ये क्या कह रहे हो? कृष्ण और बलराम को मैंने और यशोदा ने बहुत लाड प्यार से पाला है। हम तो जानते भी नहीं थे कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। परंतु सत्य जानने के बाद भी हमें कभी नहीं लगा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। हमारे मन में उसके लिए जैसा प्रेम तब था वैसा आज भी है। उसके लिए हमारे मन में केवल ममता ही ममता है। वासुदेव भैया, कृष्ण को भूलना बहुत कठिन है। परंतु हम उसे भूलने का हर प्रयास करेंगे। आप भी कृष्ण को बहुत प्यार कीजिएगा ताकि वो गोकुल के साथ साथ यशोदा और नंद को भी भूल जाए। प्रणाम। नंदराय जी, कृष्ण को मिलते हुए जाना।
बाकी सारे कहाँ हैं? वो 2-4 दिनों बाद लौटेंगे नंदराय जी। चलो, शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल छोड़ दो। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकता। क्यों नंदराय जी? मैंने कहा ना, शीघ्र चलो। कृष्ण भी मुझसे मिलने नहीं आया। क्यों आएगा? अब मैं उसका पिता थोड़ी ही हूं। किसे ढूंढ रहे हैं नंदराय जी? कृष्ण को? तुम्हें क्या करना है? तुम गाड़ी चलाओ। आप कृष्ण से मिले? नहीं। क्यों? अब क्या मुझे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना होगा? मैंने कहा ना, गाड़ी चलाओ। परंतु जब कृष्ण को पता चलेगा कि आप उससे बिना मिले ही गोकुल वापस चले गए, तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? बहुत बातें बनाना सीख गए हो तुम, दामा। यदि तुम्हें कृष्ण से मिलना है तो जाओ, मिलो उससे। जाओ ना। पिताजी, आप हमसे बिना मिले ही जा रहे थे? क्या हम इतने पराये हो गए? नहीं काना, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पिताजी? अपनी भावनाओं पर रोक लगाने के लिए मैं तुम दोनों से बिना मिले यहां से जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था तुम्हें देखते ही मेरी आंखें, मेरे आंसू मुझसे विद्रोह करेंगे। मेरा हृदय मेरा विरोध करेगा और मैं नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं कृष्णा। पिताजी, आप हमें भूल जाएंगे? क्या इतना सहज है ये? क्या देवकी माँ से मिलते ही मैं आपका पुत्र नहीं रहा? जो आपने इस समय हमसे सौतेला व्यवहार किया? नहीं कन्हैया, मुझे गलत मत समझो। मैंने कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। मैं तुम्हें अपना पुत्र ही मानता हूं। फिर भी आप हमें बिना मिले ही जा रहे थे। मुझसे भूल हो गई कृष्णा, मुझे क्षमा कर दो। फिर से एक भूल। पिता कभी पुत्र से क्षमा नहीं मांगता, बल्कि पिता पुत्र को क्षमा करता है। पिताजी, आप ज्ञानी हैं। धन की आंखों से ईश्वर की लीला मत देखिए, मन की आंखों से देखिए। मिलना, बिछड़ना, संजोग, वियोग, मित्रता, शत्रुता, ये सारी ईश्वर की लीला है पिताजी। यही मनुष्य लोक का परम सत्य है।
जो मनुष्य इस सत्य से परिचित होता है वो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। मोह माया के चक्रव्यूह में कभी नहीं अटकता। परंतु जो मनुष्य भावनाओं के अधीन होता है वो अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपने कर्तव्य से दूर चला जाता है। पिताजी, इस सत्य को जानिए। क्या है सत्य, कान्हा? सत्य ये है कि कृष्ण आपका नहीं है। कृष्ण? और कृष्ण आपका भी है। मैं और दाऊ भैया तो मथुरा आए, अन्य तो इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं। मैं समझ गया कृष्णा। अब ये नंद ना तो रोएगा और ना ही तुम्हें रोकेगा। आयुष्मान भवा। जाने वाले भूल न जाना, लौट के तू आना रे। जाने वाले भूल न जाना, लौट के तू आना रे। बिछे रहेंगे राह में तेरी, व्याकुल नैन हमारे। जाने वाले भूल न जाना, लौट के तू आना रे। जाने वाले भूल न जाना, लौट के तू आना रे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मैं बलराम और कृष्ण को गायत्री मंत्र की दीक्षा दूंगा। उसके उपरांत ही वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकेंगे। कृष्ण और बलराम का अब तक का जीवन गोकुल में व्यतीत हुआ है और आगे चलकर उन्हें राजा का उत्तरदायित्व संभालना है। उसके लिए उन्हें सैन्य विज्ञान, राजनीति, नीति शास्त्र के साथ साथ युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ राज्य संबंधित सभी कलाओं में निपुण होना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्हें आश्रम भेजने की बात कही थी। आश्रम के बारे में मैंने भी सोच रखा है। महर्षि, आप उन दोनों को कहाँ भेजना चाहते हैं? उत्तर भारत में उज्जैनी की ओर अवंतिका में। वहाँ कौन से आचार्य का आश्रम है महर्षि? गुरु सांदीपनी मुनि का। अब वही बलराम और कृष्ण का मार्गदर्शन करेंगे। केशनी भाभी, केशनी भाभी। यहाँ क्यों आई हो देवकी? भाभी, आपके कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है। कृष्ण मेरा नहीं, तुम्हारा है। भाभी, मेरे पति का हत्यारा मेरा दुलारा नहीं हो सकता। भाभी, अब जरासंध पुत्री केशनी शांत नहीं बैठेगी जब तक कि वो अपने पति की हत्या का प्रतिशोध न ले ले। परंतु भाभी, आपके पति मेरे ज्येष्ठ भाई भी तो थे।
ये जानते हुए भी तुमने कृष्ण को मेरे पति की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सत्य नहीं है। तुम कृष्ण को संदेश भेज सकती थी देवकी। कैसा संदेश? यही कि मथुरा नरेश कंस के प्राण न हरे, उन्हें जीवन दान दे दे। परंतु देवकी, तुमने ऐसा कोई संदेश कृष्ण को नहीं भेजा। न तुमने और न ही तुम्हारे पति वसुदेव जी ने, क्योंकि तुम दोनों मेरे पति की मृत्यु चाहते थे। नहीं भाभी, नहीं, ये झूठ है। अब तुम्हारे इस सत्य पर कौन विश्वास करेगा देवकी? मैं तो कदापि नहीं करूंगी, न तुम पर और न ही तुम्हारे पति वसुदेव जी पर। एक बार जानती हो देवकी, मथुरा नरेश कंस ने ना जाने कितने बार वसुदेव जी की हत्या करने का प्रयास किया, और मैंने ना जाने कितनी बार वसुदेव जी को मथुरा नरेश कंस के क्रोध से बचाया। मैंने देवकी, मैंने तुम्हें कई बार विधवा होने से बचाया। तुम दोनों अपराधी हो, मेरे पति के हत्यारे हो। आज जो भी मथुरा के इस विजय उत्सव में सम्मिलित होगा, मैं उसकी प्रसन्नता को रक्त के आंसू में परिवर्तित कर दूंगी। मैं जरासंध पुत्री केशिनी, मैं कृष्ण का वध करूंगी। हाँ देवकी, मैं तुम्हें बिना सुहाग और सिंदूर के देखना चाहती हूँ। तब मेरा प्रतिशोध समाप्त होगा। इन शब्दों को खोखला मत समझना देवकी। इन शब्दों के पीछे मेरे पिता सम्राट जरासंध की बल, शक्ति और सामर्थ्य सम्मिलित है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमं सुतेजः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।